माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक है वो एक्सपेंशन है, क्लास 9th आईसीएससी, और ये सेकंड पार्ट है एक्सपेंशन का। तो लास्ट टाइम जो हमने आइडेंटिटी करी थी, या होप सो कि आपने कर ली होंगी, तो ये टॉपिक है एक्सपेंशन। तो इसमें हम स्पेशल प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। आज की जो आइडेंटिटीज हैं वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपको ये देता है 2a² प्लस b²। ठीक है। और एक आइडेंटिटी जो डिस्कस हो करूंगी इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस दिया हो तो हाउ टू हैंडल दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी, तो उसके बारे में जानेंगे इसमें। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ फर्स्ट आइडेंटिटी से। इसका बना कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। अगर मान लो आपको ये दिया है तो ये कैसे बना, इसको देखेंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, आप लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करो। इसका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। इसी तरह a² प्लस b² माइनस 2ab, माइनस 2ab से कैंसिल हो गया। a² प्लस करोगे तो ट्वाइस ऑफ a² आएगा, और b² को करोगे तो ट्वाइस ऑफ b²। तो आप इसको लिख सकते हो 2a² प्लस b²। तो ये आपका आंसर आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। देखो, लिखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। आप इसको करो, लेफ्ट हैंड साइड लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस, इसको लिखो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे बाहर माइनस बैठा है, तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस जो है अंदर वाले साइन को चेंज कर देगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² प्लस 2ab। ये a² से कैंसिल हो गया, b² से कैंसिल हो गया। जो आपको आंसर मिला वो 4ab मिला। होप सो कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आपको प्रूव करना है, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो कि अगर आपको दिया है a प्लस बी इक्वल टू 2 और a माइनस बी इक्वल टू 10, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे। और अगर आपको इसमें पूछा जाए, दो पार्ट पूछे हैं, फाइंड a² प्लस b², और सेकंड पूछा है कि आप जो है ए बी निकालो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले तो आपको ये आइडेंटिटी रिकॉल होनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। अभी जो हमने पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। ठीक है। एक आइडेंटिटी पड़ी a प्लस b², बीच में माइनस है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आता है 4ab। अब खुद देखो, आपको चाहिए a² प्लस b², तो आपको वो यहां से मिल सकता है। इसका मतलब है कि आप फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करोगे। तो अब इसको शुरू करते हैं। आप लिखो, आपको आइडेंटिटी रिवाइज होनी चाहिए तभी आप आंसर कर पाओगे। तो आपने क्या करना है, इसको लिखो यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखो, ये दो पार्ट दे रखे हैं, तो आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों का होल स्क्वायर करो, और यहाँ पे जो है वैल्यू लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। करें इसको शुरू। देखो, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, पहले पूरी आइडेंटिटी लिख लो। ऐसे लिखेंगे
क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं इसलिए ध्यान से लिखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट मीन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसके बाद इसको खोलो, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 10 का स्क्वायर जो है 100, 10 को मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये बन गया 104 इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस 2 को 104 के नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 104 डिवाइड बाय 2, दिस इज 52, दिस इज द आंसर। ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इसका सेकंड पार्ट आपको ए बी निकालना है तो दैट मीन आपको ये वाली आइडेंटिटी चूज करनी है। तो आप लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो ये बन गया 4ab। ठीक है। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 4ab। अब ये बना आपके पास -96 4ab और यहाँ से ab निकाल लो तो ये 96 डिवाइड बाय 4 दैट मीन ये आपके पास बनेगा 4 टू द 8 और ये 24। तो आपके पास ab का आंसर आया -24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो कि आपको क्लियर होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पेन पेंसिल लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, साथ साथ क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको ये दिया है a माइनस बी इक्वल टू 0.9 और ए बी दिया है 0.36। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको यहाँ से अगर बोला जाए कि आप फाइंड करो a प्लस बी फाइंड करो, और एक आपको यहाँ पे अगर बोला जाता है कि आप जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालो। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकंड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले जो आपको गिवन है आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। अब देखो ए बी आ रहा है और ए माइनस बी है तो दैट मीन आपको ए प्लस बी निकालना है। तो पहले आइडेंटिटी लिखेंगे ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। वैल्यू पुट करो, यहाँ पे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी 0.9 ये होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 0.36। तो ये जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.44 और a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है और माइनस 0.9। 0.9 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे पॉइंट का 1 आ जाता है, अगला डिजिट 0 हो जाता है। ये पॉइंट काटेंगे 1 0 तो दैट मीन 81 अपॉन 100 आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो 0.81। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 0.81। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 0.81 है मतलब 0.81 है, इसको जो है राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो ये बन गया 1.44 प्लस 0.81। तो 1.44 और यहाँ पे 0.81 तो ये 5 ये और ये बन गया 2.25। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2.25। तो यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट 2.25 आ गया। तो ये बन गया आपके पास, रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 1.5। होप सो कि आपको क्लियर होगा, कंसेप्ट समझ आ गया। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी बुक में से आए तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, इतना मेरे को फेथ है आप पे क्योंकि आप लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठे हो। अब देखो आपको बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पे लिखो ए माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी आपको कितना दिया 0.9, यहाँ पे लिखो 0.9 और यहाँ पे लिखो इंटू करो a प्लस बी। अभी आपने ये निकाला है 1.5 तो आप यहाँ पे प्लस माइनस 1.5 लिख दो 0.15। ठीक है,
यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0.15, ठीक है, ये लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आया ±1.35, ठीक है। ये स्पेशल टाइप है, आपकी बुक में दिया हुआ है, दिस इज ए स्पेशल टाइप। यहाँ पे आपकी बुक में मेरा ख्याल है कि जो अनसॉल्व है सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह उसको हैंडल करोगे, ठीक है। ये आइडेंटिटी याद कर लेना। अभी मैं आपको कुछ आइडेंटिटी रिकॉल करा देती हूँ जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी। फर्स्ट टॉपिक में अगर जिन्होंने नहीं देखा लेक्चर पहले उसको देखो, रिकॉल करो मेरे साथ। हमने जो है फर्स्ट पढ़ी थी, रिकॉल करेंगे इसको। तो फर्स्ट पढ़ी थी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकंड पढ़ी थी हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। एक पढ़ा था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। एक पढ़ा था हमने, ये थर्ड हो गया। फोर्थ पढ़ा था हमने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी। और जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिक्स पढ़ा हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ये आज तक आप पढ़ चुके हो जो मैंने अभी करवाया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करवा रही हूँ, फिर और आइडेंटिटीज इसमें शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा मेन इसको बनाने का रीजन है कि मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। अगर कंसेप्ट क्लियर है आप कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकोगे। यहाँ पे लिखो 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अब देखो इसमें देखो ये दोनों, तो यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन का मेथड है 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, इसको ब्रैकेट में डालो ऐसे, और यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे आइडेंटिटी लगाओ क्योंकि इसकी आइडेंटिटी का आंसर ये है, दैट मीन ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। तो यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये बन गया आपके पास 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बाहर है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंदर आपके पास जो आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दोबारा आइडेंटिटी अप्लाई करो, 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर दोबारा स्क्वायर आएगा क्योंकि हम इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बन गया 16 माइनस एक्स की पावर 4, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसी में एक और क्वेश्चन है जो मल्टीप्लाई में दिया जाता है, ये तो होगी आइडेंटिटी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो देखो। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दें कि बच्चों आप इसको सिंपलीफाई करो, x माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस प्लस 4। अब देखो यहाँ पे 3 नंबर आ गए, ठीक है। अब इनको कैसे करोगे, तो आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए कोई भी दो सिलेक्ट कर लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया तो मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा x माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये हो गया, और साथ में x प्लस 4। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का मैंने ये बोला, ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया, ये आपके पास 3 है 1 2 और 3, ठीक है। मैंने कोई दो सिलेक्ट किए, जैसे मैंने 1 और 2 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और बाहर लिख दिया थर्ड, थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले इनका आंसर निकालूंगी फिर थर्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन दोनों में से एक को फिक्स कर लो। मैंने इसको फिक्स किया, जिसको फिक्स किया उसको चेंज नहीं करना। तो आप क्या करोगे, पहले इस x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x x माइनस 3। अब बीच में क्या है -2, इसको लिखो यहाँ पे x माइनस 3। ये फिक्स जो किया है वो उसका आंसर है, मतलब
इसको फिक्स करना है, ठीक है। जिसको फिक्स करेंगे वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करो, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, इसी x को इससे किया तो ये -3x आया। -2 को x से करोगे तो -2x होगा, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि -2 -3 है, कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ पे x+4, तो ये बन गया आपके पास x² -5x+6 ये आया, और अब x+4। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको फिक्स करूंगी, ठीक है, ये मेरा फिक्स है, और ये जो है इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगी। देखो इसको कैसे करते हैं, अगर इस मेथड से करोगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। x² -5x+6+4 x² -5x+6, ठीक है। x³ 5x² +6x+4x² -20x और +24। अब जो जैसे x³ है उसको अलग लिख दो पावर वाला। अब इसको और इसको प्लस करोगे तो आपको मिलेगा, मतलब एक प्लस का है -5x² में से 4x² माइनस होगा तो आपको मिला -x²। 6x में को इससे -20x से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -14x, और 24 का 24। ये आपका आया आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। आपकी बुक में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को टाइप को डिस्कस करूंगी, लेकिन इसमें कुछ आइडेंटिटीज अभी समझाऊंगी आपको कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, ठीक है। आज जो मैं आपको नई आइडेंटिटी करा रही हूँ उसको लिखो, जो आगे करेंगे। यहाँ पे है a+b का क्यूब, तो ये बन गया a³ b³ +3ab और साथ में a+b, ठीक है। ये इसका एक्चुअल में आंसर है। अगर आप इसको ब्रैकेट खोल के लिखते हो तो a³ b³ +3, इस 3ab को पहले इससे मल्टीप्लाई करो a से, तो अगर आप 3ab को a से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 3a², क्योंकि a 2 बार है और यहाँ पे इसकी पावर लिखी 2, ठीक है। 3a²b हो गया और यहाँ पे आ गया 3ab², ठीक है। अब इसी की दूसरी आइडेंटिटी है a-b³ और यहाँ पे आ गया a³, यहाँ पे -b³ -3ab और साथ में यहाँ पे a-b। अब इसको जब आपने ओपन किया तो आपको आंसर मिला a³ -b³ -3a²b, क्योंकि हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसी को इससे मल्टीप्लाई किया -b से, तो यहाँ पे -3ab को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके इसी टाइप के मैं क्वेश्चन साथ साथ करा रही हूँ, आप उन क्वेश्चंस को देखो। अगर आपको ये दिया है, अब एग्जाम्पल देखो इसका, अगर आपको दिया है √3a +√2b, इसका क्यूब निकालो, तो आपको पहले इसका आइडेंटिटी पता होना चाहिए, क्योंकि पावर क्यूब है तो आइडेंटिटी इस टाइप की यूज होएगी, a+b का होल क्यूब a³ b³ +3ab, ठीक है। a²b, हाँ इसको ऐसे लिख लो, आपके लिए आसान रहेगा, a+b, ठीक है। शुरू करते हैं। ये देखो इसमें जो a है आपका, क्योंकि इसमें स्मॉल में दिया है a, तो मैं कैपिटल में लेट करूंगी, a = √3a, यहाँ पे लिखे लेट a = √3a, b लिखेंगे √2b। अब वैल्यू इसमें डाल दो तो ये आपके पास आ गया। अब देखो a का क्यूब है तो लिखेंगे √3a ये क्यूब +√2b ये क्यूब आएगा +3, यहाँ पे लिखेंगे √3a √2b और साथ में आ जाएगा यहाँ पे √3a +√2b, ठीक है। कराने को मैं आसान क्वेश्चन करा सकती हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है क्योंकि बच्चों को सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। अब देखो ये करना है √3a का होल क्यूब, तो इसको क्या करेंगे, आप 3 बार लिखो, ऐसे लिखा √3a √3a।
अब देखो डिजिट, ये जो है जब आपको लास्ट आपने लेक्चर देखा था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसमें से 3 बार आ जाएगा, तो आपके पास आया 3√3। ये मैंने डिजिट्स को, जब तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हुई, पेयरिंग में से आपको 3 बाहर मिला और ये √3 का एज इट इज आ जाएगा। अब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो, ये बना a², क्योंकि 2a है, a² को वापस a से करोगे तो a³, तो यहाँ पे आएगा a³। चलो लिखते हैं यहाँ पे 3√3a³। अब यहाँ पे इसको करोगे तो आपको मिलेगा 2√2b³ प्लस 3। अब देखो 3 का तो 3 रहा, √3 और √2, √3 और √2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट सेम हो जाएगा, 3 × 2, तो दैट मीन √6। तो यहाँ पे √6ab, इसके साथ ए बी आएगा और ये इसको अभी एज इट इज लिखो। जिस तरीके से मैं करा रही हूँ, आप अगर इसको फॉलो करते हो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। √3a³ प्लस 2√2b³ प्लस 3। अब देखो 3 और √3, अब देखो आपके पास क्या है, 3√6 × √3, ए बी है और साथ में ए है, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो पहले मैं डिजिट को करके दिखा रही हूँ। ये बना 3, इसका रूट कॉमन हो गया 6 × 3, और ये जो है a 2 बार है तो ये बन गया a²b, तो 3 यहाँ पे बना। अब देखो इसके 6 के फैक्टर बना लो, 2 × 3 × 3, तो ये a²b, ये पेयर बन रहा है, इसका मतलब 3 बाहर आएगा और √2, तो a²b, तो ये बन गया 9√2a²b। तो यहाँ पे लिखोगे 9√2a²b। अब इसी तरह अब इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास आएगा, यहाँ पे देखो, एक मिनट जगह बनाती हूँ फिर आपको कराती हूँ। ये देखो जब आपने 3√6ab को मल्टीप्लाई किया √2b से, तो ये बना 3, यहाँ पे बन गया 12 और ab²। अब इसके फैक्टर बना लो, 3√2 के कितने बनेंगे, 3 to the 6, और ये बन गया। अब देखो 2 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर निकाल लो, √3ab², तो ये बन गया आपके पास 6√3ab²। तो आप यहाँ पे लिखोगे 6√3ab²। ठीक है जी, ये आपका आंसर। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब एक और क्वेश्चन कराती हूँ, अब माइनस के साथ करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि क्वेश्चन को करा कैसे जाता है। ठीक है, आपका जो है ये आइडेंटिटी क्लियर है। अब आपके इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो, आप एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट कर सकते हो। लिखो 5x - 2y होल क्यूब। अब क्या करेंगे, आपके पास a कितना है 5x, b कितना है आपके पास -2y। ठीक है, आपके पास आइडेंटिटी है a - b का होल क्यूब, a³ -b³ -3ab, और साथ में a - b। इसमें वैल्यू डालो, यहाँ पे लिखो 2y। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, 5x का होल क्यूब -2y का होल क्यूब -3ab, मतलब 5x × 2y, और साथ में 5x - 2y। तो आप इसको करोगे, 5x को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो डिजिट को डिजिट में मल्टीप्लाई करो तो 125x²। ठीक है, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ आएगा भी, यहाँ पे x³, यहाँ पे 8y³, 3 5 दा 15, 15 2 दा 30 xy, और यहाँ पे 5x - 2y। अब आप इसको लिखो 125x³, 8y³, यहाँ पे कितना आया 150x²y, और यहाँ पे प्लस 60xy²। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। ओके जी, आगे चलते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको जो आज सिखाया जा रहा है, आप इसके बेस में जो भी आपकी बुक में क्वेश्चन है आप उसको हैंडल करो, फिर मैं आपको नए वीडियोस में
जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जो है अलग क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, अब आज जो इसमें आइडेंटिटी एक और यूज करेंगे उसमें है x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसमें क्या है कि आपके पास आंसर इसकी आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर, ये इसको करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिया हो x प्लस 5 एक्स प्लस 4, तो आप क्या करोगे इसमें, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है डायरेक्ट, तो आप जो है इसको डायरेक्टली इसमें डाल दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे 5 और जो है बी कितना है 4, एक्स 5 इंटू 4, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ये आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और करवाती हूँ, यहाँ पे देखो x प्लस 3 एक्स प्लस 2। सिंपल ये आइडेंटिटी यूज करनी है जो ऊपर लिखी है मैंने, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 3 इंटू 2, तो आपके पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6। ये आइडेंटिटी हो गई। अब देखो नेक्स्ट, अगर एक नेगेटिव दिया है और एक पॉजिटिव दिया है या दोनों ही नेगेटिव दिए, पहले नेगेटिव लेते हैं दोनों, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसका क्या आंसर होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिटी दोनों ही तकरीबन सेम है लेकिन माइनस का साइन का फर्क है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे माइनस बाहर लिख दो, ए प्लस बी एक्स आएगा और साथ में जो है प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर दिया हो x माइनस 3 एक्स माइनस 2, आपको डायरेक्ट आंसर पुट करना है, आइडेंटिटी को रिवाइज करके रखो। यहाँ पे 3 प्लस 2x प्लस 6 मतलब 3 इंटू 2, तो ये आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया 5x प्लस 6। दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको क्लियर है। आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ इसका। अब देखो इसी टाइप का और क्वेश्चन देखो, अगर दिया हो x माइनस 4 एक्स माइनस 5, अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो डायरेक्टली आंसर लिख पाओगे, तो यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे 4 इंटू 5, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखो अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, x प्लस ए एक्स माइनस बी, जब एक पॉजिटिव, पहले वाला पॉजिटिव है सेकंड वाला नेगेटिव है, इसको इस तरह याद रख सकते हो। क्या मैंने बोला कि आगे वाला जो है पॉजिटिव है और जो है पॉजिटिव है और पीछे वाला जो है नेगेटिव है, तो उसमें क्या करेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, ए माइनस बी एक्स और साथ में माइनस ए बी। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर 2 माइनस 3 एक्स माइनस 2 इंटू 3, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 बड़ा है तो बड़े के साइन आते हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 6। ये आपका आंसर। चलो एक क्वेश्चन और करवाती हूँ इसका ताकि आपको और क्लियर हो। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अगर आपको दिया है फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5, तो आपको अगर आइडेंटिटी याद होगी तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे 4 माइनस 5, यहाँ पे 4 माइनस 5, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे 4 इंटू 5, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। ये आपका आंसर है। अब देखो इसमें एक और आइडेंटिटी है आपकी बुक में, फोर्थ आइडेंटिटी है, अगर दिया हो पहले वाला नेगेटिव और दूसरे वाला पॉजिटिव। यहाँ पे देखो पहले वाला जो है पॉजिटिव था, मैं अभी सारा रिकॉल कराऊंगी, इसको ध्यान से कर लो, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। x माइनस ए एक्स प्लस बी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो है ये इसकी आइडेंटिटी है। अब क्वेश्चन करवाती हूँ, ये देखो अगर लिखा है x माइनस 5 एक्स प्लस 4, तो आप अप्लाई करो एक्स स्क्वायर, बी कौन सा है 4, 4 लिखेंगे पहले और 5 आएगा बाद में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 5, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20।
दिस इज द आंसर। ठीक है, अब देखो 5th क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे इसका दिया है कि x माइनस 5x प्लस 6, अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो है प्लस आएगा और यहाँ पे 6 माइनस 5x और यहाँ पे माइनस 6 इंटू 5, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। दिस इज द आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। आपको कई क्वेश्चंस में इसमें हेल्प मिलेगी। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं लिखती हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता y माइनस 7 वाई प्लस 4, ठीक है, आप इसको लिखते वाई स्क्वायर प्लस ये लिखो 4 माइनस 7x प्लस 4 इंटू यहाँ पे माइनस आएगा भी, माइनस 4 इंटू 7, तो ये बन गया वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 3x माइनस 28। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से करो, आपके सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। अभी तक जो मैंने आपको बताया मैं दोबारा रिकॉल करा रही हूँ। देखो जरा हमने क्या सीखा है इसमें। हम इसको जो है, ये आपके पास रिकॉल है। ठीक है, रिकॉल में क्या सीखा कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो उनका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या आंसर होगा, वहां पे आंसर आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर, और वहां पे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे भी माइनस होगा a माइनस बी एक्स और यहाँ साथ में यहाँ पे ए बी। अगर पहले वाला पॉजिटिव है और दूसरे वाला नेगेटिव है तो आप एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस a माइनस बी एक्स माइनस ए बी। और यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला जो है नेगेटिव है और दूसरे वाला पॉजिटिव है तो तब लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी। आज आपने ये नई चीज सीखी है, इससे आपकी जो एक्सरसाइज है 3rd सी वेरी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। जिनको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी और क्वेश्चन है जो बताने वाले हैं, कौन सी आइडेंटिटीज हैं। 4 वीडियो में ये जाएगा चैप्टर, 4 बने या 5 बने, लेकिन ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जो इस वीडियो में मैंने कराया है, जहाँ पहली वीडियो में कराया है, आप उसको सीखो, रिवाइज करो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए बुक में से आप कर लो। ठीक है, तो आप इसको एंजॉय करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।